एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और लड़की के साथ रहता था। एक बार उनके गांव में एक सिद्ध संत पधारे। उस व्यक्ति ने उन संत को अपने घर पर ठहराया और कुछ दिनों तक उनकी बहुत सेवा की। वह संत उस व्यक्ति की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। जाते समय संत ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। वह व्यक्ति बहुत गरीब था, परंतु वह धनवान बनना चाहता था। वरदान की बात सुनकर उस व्यक्ति के मन में लालच जाग गया। उसने कहा, महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस भी चीज़ को छू लूँ वह सोने की बन जाए। संत बोले, इस वरदान की जगह कुछ और मांग लो। ये वरदान बहुत खतरनाक है, इससे तुम्हें बहुत परेशानी होगी। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, इसकी जगह कोई और वरदान मांग लो। वह व्यक्ति बोला, महाराज, मुझे तो यही वरदान चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए। संत ने उस व्यक्ति को बहुत समझाया, परंतु वह व्यक्ति नहीं माना। अंत में संत ने उसे वरदान दे दिया कि तुम जिस भी वस्तु को छू लोगे वह सोने की बन जाएगी। ये वरदान देकर संत वहां से चले गए। वरदान पाकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया। वरदान का परीक्षण करने के लिए उसने अपने पास पड़ी किसी चीज़ को छूकर देखा। वह चीज़ तुरंत सोने की बन गई। ये देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया। उसने अपने घर की बाहरी दीवार को छू लिया। छूते ही उसके घर की बाहरी दीवार सोने की हो गई। अपनी नई अर्जित शक्तियों से उत्साहित उस व्यक्ति ने हर तरह की चीज़ों को छूकर शुद्ध सोने में बदलना शुरू कर दिया। उसने अपने घर को छू लिया। छूते ही उसका घर सोने का हो गया। उसने अपना पलंग छू लिया, वह भी सोने का हो गया। उसने अपने घर के सारे बर्तन छूकर सोने के बना दिए। जब उसके घर में सोने का बनाने लायक कुछ नहीं बचा तो उसने अपने घर में उगे हुए पेड़ पौधों को छूकर सोने में बदलना शुरू कर दिया। उसके घर में एक विशाल आम का वृक्ष था। उसने उसे छू लिया। उसके छूते ही पूरा वृक्ष तने, डालियों, पत्तों और फलों के सहित सोने का बन गया। ये सब करते करते जल्दी ही वह थक गया और उसे भूख लग गई। उसकी पत्नी उसके लिए सोने के थाल में भोजन लेकर आई। उसने जैसे ही खाने के लिए रोटी उठाई, वह रोटी भी सोने की हो गई। ये देखकर वह व्यक्ति घबरा गया। अब उसने खाने के लिए एक फल उठाया, वह फल भी सोने का बन गया। अब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसने यह वरदान मांगकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे लगा कि अब शायद उसे भूख से ही मरना पड़ेगा। ये सोचकर वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। अपने पति को रोता देख उसकी पत्नी उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास आई। जैसे ही उसकी पत्नी ने उसे छुआ, वह भी सोने की बन गई। ये देखकर उस व्यक्ति की रूह कांप गई और अब वह जोर जोर से विलाप करने लगा और स्वयं को कोसने लगा। अब उसे उन संत की कही बात याद आने लगी। संत ने उसे बहुत समझाया था कि यह वरदान मत मांगो, परंतु वह नहीं माना। अब उसे अपने आप पर पछतावा होने लगा, परंतु अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे इस प्रकार रोता देखकर उसकी लड़की उसके पास आने लगी। ये देखकर वह व्यक्ति जोर से चिल्लाया, मेरे पास मत आओ, नहीं तो तुम भी सोने की बन जाओगी। ये सुनकर उसकी लड़की वहीं ठहर गई। तब उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, वह संत अभी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, उन्हें जाकर ढूंढो। अब वही हमारे इस संकट को दूर कर सकते हैं। बेटी की बात सुनकर वह व्यक्ति तुरंत उन संत को ढूंढने निकल पड़ा। सारे दिन वह उन संत को ढूंढता रहा। अंत में शाम को उसने देखा कि वह संत एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। वह व्यक्ति उनके पास पहुंचा और दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। जब संत ने उसके आने का कारण पूछा तो वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और अपने घर की सारी घटना उनको कह सुनाई। संत बोले, बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, ये वरदान बहुत खतरनाक है, इसकी जगह कुछ और मांग लो, परंतु तुम नहीं माने और लालच के वशीभूत होकर तुमने मुझसे यह वरदान मांग लिया। वह व्यक्ति बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जल्दी से धनवान बनना चाहता था, इसलिए लालच में आकर मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपसे यह वरदान मांग लिया। इस वरदान के कारण मेरी पत्नी सोने की बन गई है और मैं कुछ भोजन भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे छूने से सब कुछ सोने का बन जा रहा है। इस प्रकार तो भूख से मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे अब यह वरदान नहीं चाहिए, कृपया आप इसे वापस ले लीजिए। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, परंतु तुमने एक बहुत अच्छा अवसर गंवा दिया। तुम वरदान में मुझसे कुछ ऐसा मांग सकते थे जिससे तुम अपना और सबका भला कर सकते थे। अब मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ। अब तुम पहले की ही तरह एक साधारण व्यक्ति बन जाओगे और तुम्हारी स्पर्श शक्ति खत्म हो जाएगी और अब तक तुमने जो कुछ भी सोने का बनाया है वह सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये कहकर वह संत पुनः ध्यान में बैठ गए। संत की बात सुनकर उस व्यक्ति को संतोष मिला और उसने अपने पास पड़े पत्थर को छूकर देखा। इस बार वह पत्थर सोने का नहीं बना था। ये देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया और दौड़कर अपने घर पहुंचा।
घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका घर, जो पहले सोने का था, अब पहले जैसा हो चुका था। उसके घर में सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। वह घर के भीतर गया। अब उसकी पत्नी भी पहले जैसी हो चुकी थी, और उसने जो जो चीज़ें सोने की बनाई थी वह सब पहले जैसी हो चुकी थी। उसके घर पहुंचते ही उसकी पत्नी और बच्ची दौड़कर उसके पास आए। वह व्यक्ति उन्हें गले लगाकर बहुत खुश हुआ। अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। इस घटना के बाद उस व्यक्ति ने सबक लिया और जीवन में कभी लालच ना करने की, और जो कुछ उसके पास है उसी में संतोष रखने की कसम खाए। इसके घटना के बाद वे सभी खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे।